बड़ा होलनाक दिन होगा। उस दिन जब बंदे कब्रों से उठेंगे तो कब्रों से बरह न उठाए जाएंगे। कब्रों से जब उठाए जाएंगे तो वो कफन उनसे उतार लिया जाएगा। ये बात जब उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुनी तो उनका वजूद थर थर कांपने लगा और अर्ज़ गुजार हुई, या रसूल अल्लाह, फिर हमें एक दूसरे से हया नहीं आएगी? फरमाया, आयशा, मामला इससे भी आगे है। मतलब क्या? अगर किसी को होश रहा तो हया आएगी ना। होश उड़े हुए होंगे, हौले क़यामत तारी होगा, बदन कांप रहे होंगे, कलेजे लरज रहे होंगे, दिल खौफ से पानी पानी हो रहे होंगे, पित्ते पानी हो जाएंगे। तो हशर के मैदान में जब लोग जाएंगे तो सबसे पहला सवाल जो रब लोगों से पूछेगा वो क्या होगा? सही हदीस में आता है, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्द बिसलातिही। क़यामत के दिन बंदों से अल्लाह ताला सबसे पहला सवाल ये पूछेगा कि क्या तुमने नमाज पढ़ी थी? सबसे पहला सवाल यौम हशर में क़यामत के दिन नमाज के बारे में। और अल्लाह ताला जल्ला शानहू क़यामत के दिन लोगों को अपने हुजूर सजदा रेज होने का हुक्म देगा कि आज मुझे सजदा करो। दुनिया पर कोई सजदा करता है या नहीं करता? क़यामत के दिन तो चाहेगा कि अभी सजदा रेज हो जाऊं, बल्कि काफिर भी चाहेंगे कि हम भी सजदा रेज हो जाएं। जब अल्लाह की तरफ से सजदे का हुक्म होगा तो बुतों को सजदा करने वाले भी सोचेंगे कि आज हम रब को सजदा करें कि उसके हुक्म की तामील हो जाए। लेकिन सजदा करना चाहेंगे तो बेनमाजियों की कमर अकड़ जाएगी। वो सजदा करना चाहेंगे भी लेकिन सजदा नहीं कर सकेंगे। और फिर रब के सामने जो जिल्लत उठाना पड़ेगी, जो रुसवाई उठाना पड़ेगी, उसको लफ्जों का पैराहन नहीं दिया जा सकता। और फिर जो बेनमाजी होंगे, अल्लाह के हुजूर सजदा नहीं कर पाएंगे, अल्लाह ताला उन्हें उस सफ में खड़ा कर देगा जिस सफ में फिरौन खड़ा होगा, नमरूद खड़ा होगा, हामान खड़ा होगा, कारून खड़ा होगा, उबई बिन खलफ खड़ा होगा। दुश्मनाने खुदा जिस सफ में खड़े होंगे, बेनमाजी को उस सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। मेरी लंबी तकरीर नहीं, मैं ये आपसे पूछता हूं और अपने आप से पूछता हूं, क्या हम ये गवारा करते हैं कि हशर के दिन हमें फिरौन के साथ खड़ा कर दिया जाए? क्या ये हम गवारा करते हैं कि हशर के दिन हमें नमरूद के साथ खड़ा कर दिया जाए? क्या ये हमारी तबीयत इसको बर्दाश्त कर सकेगी कि रसूलुल्लाह के दुश्मनों के साथ हमें खड़ा कर दिया जाए? और क्या मेरी माएँ और बहनें और बेटियां ये गवारा कर सकती हैं कि रसूलुल्लाह की राहों में कांटे बिछाने वाली उम्मे जमील के साथ उन्हें खड़ा कर दिया जाए? यकीनन हम कभी नहीं चाहेंगे। हम ये रुसवाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके पास खड़ा होना ही कयामत है, उनके साथ खड़ा होना ही अजाब है। और फिर उनके ऊपर लानतें भी बरस रही होंगी और उनके चेहरों के ऊपर तालकूल लुक मल दी जाएगी और वो रसवाइयों के गड़े में होंगे। तो उनके साथ खड़ा होना तो बहुत बड़ा अजाब होगा। और अगर कोई तकलीफ बदनी ना भी हो तो हम ये गवारा नहीं करते कि खुदा के दुश्मनों के साथ खड़े हों। हमारी तो आरज़ू ये है कि बिलाल हबशी के साथ खड़े हों। हमारी तो तमन्ना ये है कि दाता गंज बख्श अली हजवेरी के पास खड़ा होना नसीब हो जाए, हमें बाबा फरीद के पास खड़ा होना नसीब हो जाए, इमाम आज़म अबू हनीफा की कुर्बत में, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बत में खड़ा होना नसीब हो जाए। हम तो ये चाहेंगे कि इस जुमरे में आए। कल मैंने अर्ज किया था, दो ही बरादरी रह जाएगी क़यामत के दिन, बाकी सारी बरादरियां टूट जाएंगी, सारी इमारतें टूट जाएंगी। सिर्फ दो बरादरियां, एक ये बरादरी जिसका सरदार अबू जहल होगा, अबू लहब होगा, और एक वो बरादरी जिसके सरदार मोहम्मद अरबी होंगे। अब जो बेनमाज होगा उसको किधर खड़ा किया जाएगा? जिधर अबू जहल होगा, जिधर अबू लहब होगा, जिधर उतबा होगा, जिधर उतैबा होगा, जिधर वलीद बिन मुगीरा होगा, जिधर फिरौन होगा, हामान होगा, शद्दीद होगा, शद्दाद होगा, नफदनून होगा, कारून होगा, दुश्मनाने खुदा होंगे। बेनमाजी को सफ में खड़ा कर दिया जाए। 6 घंटे की तकरीर नहीं करता, इन दो लफ्जों को समझ लें। क्या हम गवारा कर सकते हैं कि उस सफ में ना खड़े हों जिस सफ की इमामत रसूलुल्लाह कर रहे हो, बल्कि उस सफ में खड़े हो जहां फिरौन खड़ा हो, नमरूद खड़ा हो, हामान और कारून खड़ा हो? तो यकीनन हम तो इस तसव्वुर से कांप जाएंगे हम उधर खड़े होंगे। तो फिर आज दुआ की इस महफिल के अंदर ये अज़म करके उठो कि जान जाए तो जाए, नमाज ना जाए।